अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके चैप्टर फर्स्ट को, चैप्टर नंबर 1 को आज हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे। यह हमारा सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 1872। इसके अंदर हम सेक्शन वाइज तमाम इंपॉर्टेंट लॉज को, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आप वकालत के अंदर हैं तो आपके प्रॉपर्टी मैटर से बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, और इन अदर सेंस भी बाकी जो डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी खासी अहमियत का हामिल है। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक आज हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, चैप्टर 1 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872 सेक्शन 3। सेक्शन नंबर 3 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डील करता है प्रपोजल की कम्युनिकेशन के साथ, कि किसी भी प्रपोजल की कम्युनिकेशन कैसे होगी, एक्सेप्टेंस कैसे होगी और रेवोकेशन कैसे होगी, उसका इनकार कैसे किया जाएगा। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली अलग अलग होंगे, अलग अलग ही समझाएंगे। यानी कि एक्सेप्टेंस अगर दी है तो वो भी क्लियरली अलग दी जाएगी, रेवोकेशन है तो वो भी क्लियरली अलग दी जाएगी, प्रपोजल की कम्युनिकेशन बनाई गई है तो वो भी क्लियरली अलग दी जाएगी। आर डीम टू बी मेड बाई एक्ट और ओमिशन, किसी खास एक्ट या ओमिशन के जरिए इनको डन किया जाएगा किसी खास तरीके से। एक्सेप्टेंस है तो एक्सप्रेसली बोला जाएगा जी मुझे ये चीज़ कबूल है। प्रपोजल है तो उसकी वजाहत दी जाएगी कि इसके अंदर प्रपोजल में क्या है, क्या चीज़ ये शख्स सेल करना चाह रहा है। ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग एक्सेप्टेंस एंड रिवोकिंग, ऑफ द पार्टीज प्रपोजिंग एक्सेप्टेंस एंड रिवोकिंग बाई विच ही इंटेंड टू कम्युनिकेट, इस इंटेंशन के साथ ही, इंटेंट उसकी नीयत क्या है, कम्युनिकेशन की, एक्सेप्टेंस की है, रेवोकेशन की है, इनकार करने की है, या कोई प्रपोजल बना रहे, सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इस, और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट, और इसकी असर क्या होगा कम्युनिकेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंटर है, मैंने इसको, ये हाईलाइटर है, मैंने इसको 50 रुपीज़ के अंदर सेल करना है, तो ये मैंने अपने आप के अंदर एक प्रपोजल बना दिया। सामने वाली पार्टी 50 रुपीज़ में अगर इस ग्रीन हाईलाइटर को एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सप्रेसली वो इसका इजहार करती है कि जी मुझे ये जो हाईलाइटर है ये 50 रुपीज़ के अंदर, 50 रुपये के अंदर कबूल है, और वो इसका इजहार भी कर दे, तो उसने एक्सेप्टेंस कर दिया। जब उसने इजहार कर दिया तो हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रॉमिस कैसे डन होता है। लेकिन अगर वो कहती है सामने वाली पार्टी के जी सामने वाली पार्टी कहती है कि जी मैंने 50 में नहीं खरीदना, 40 में खरीदना, तो ये काउंटर ऑफर आ गई। तो बहरहाल जहां पर भी जो प्रपोजर है और जो एक्सेप्टर है उनकी जहां पर भी डील डन होती है तो वो कहलाएगा प्रॉमिस। अब सामने वाले के एक्सेप्ट करने से पहले अगर मैं इसका इनकार कर दूं कि मैंने ये हाईलाइटर 50 में सेल नहीं करना, चूंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो मैंने ये 70 रुपीज़ के अंदर सेल करना है, अभी तक कम्युनिकेशन जो मैंने की वो उसके नॉलेज तक नहीं पहुंची, उसके नॉलेज में नहीं आई, तो मैं इसकी रेवोकेशन कर सकता हूं, 50 रुपये की उसकी प्राइस बढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और जो उसकी एक्सेप्टेंस है वो मेरे नॉलेज में आ जाती है, या उस तक मेरी कम्युनिकेशन पहुंची कि मैंने ये हाईलाइटर 50 रुपये के अंदर सेल करना है, और उसने इसको कबूल कर लिया सामने वाली पार्टी ने, तो देन मैं इसकी रेवोकेशन नहीं कर सकता। सेम ऐसे ही अगर उसने कबूल कर लिया और उसकी कबूलियत कि मैं 50 रुपये में खरीदूंगा मुझ तक पहुंच गई और मेरी तरफ से डन हो गया कि ठीक है जी मेरी बात इसके साथ डन हो चुकी है, इसने 50 रुपये में मुझसे ये हाईलाइटर खरीदना है, तो अब वो भी रिवोक नहीं कर सकता। रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहां पर होगी? जब मैंने ये प्रपोजल बनाया, इसकी ऑफर दी, और सामने वाली पार्टी ने ऑफर सुनकर या तो वो खामोश होगी, तो अपने आप के अंदर रिवोक हो गया। अगर उसने काउंटर ऑफर दे दी तब भी 50 रुपीज़ की जो ऑफर थी मेरी वो तो रिवोक हो चुकी है। अब जो उसने काउंटर ऑफर दी है 40 रुपये की, वहां पर अगर मैं चाहूं तो डन कर दूं, अगर चाहूं तो ना डन करूं। और तीसरी रेवोकेशन की काइंड क्या है कि मैंने ऑफर दी और ये ऑफर उस तक अभी तक पहुंची नहीं, उससे पहले ही मैंने रिवोक कर दिया। जो रेवोकेशन है वो सामने किसी भी शख्स के अगेंस्ट रेवोकेशन तब डन होगी, मेरे अगेंस्ट तब डन होगी रेवोकेशन जब सामने वाले ने, मेरे अगेंस्ट रेवोकेशन कब जाएगी कि जब सामने वाले ने डन कर दिया
और उसके अगेंस्ट कब जाएगी, जब उसकी एक्सेप्टेंस मेरे इल्म तक आ गई। अब वो रिवोक नहीं कर सकता। उसने 50 रुपए में डन कर दिया फॉर एग्जांपल हाइलाइटर ये, और ये मेरे नॉलेज में आ गया, अब वो डन नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके नॉलेज में नहीं आया, मैंने ऑफर लगाई थी, तब तक मैं रिवोक कर सकता हूं। अगर उसकी ऑफर जो उसने मुझे दी थी वो मेरे नॉलेज में आ चुकी है, तो अब वो उस ऑफर से रिवोक नहीं कर सकता, वो उस ऑफर से फिर नहीं सकता। यही कानून है और यही इखलाकियात भी। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट मेड। जिसके लिए बनाई जा रही है, जब उसके नॉलेज में ये आ जाएगी। मैंने 50 रुपए के अंदर ये हाईलाइटर लगाया, मेरे सामने वाले शख्स के नॉलेज में ये बात आ गई कि ये हाईलाइटर मैंने 50 रुपए के अंदर लगाया है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। अब मजीद किस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि मैंने इश्तिहार क्यों नहीं दिया, मैंने ऐड क्यों नहीं चलाई, या मैंने उसको बाय लेटर क्यों नहीं लिखा। अगर मैंने पब्लिक फोरम पर भी ये लगा दिया है, जैसे कि फेसबुक के ऊपर होता है, अक्सर कंपनीज अपनी ऐड चला देती हैं स्पॉन्सर करके या वट एवर, तो जितने भी व्यूवर्स हैं, जो जो उसको देख रहा है, उनके नॉलेज में जब वो चीज़ आ जाती है, तो वहाँ पर कंपनीज की तरफ से जो प्रपोजल है, जो प्रपोजल ऑफ कम्युनिकेशन है, वो डन हो चुका है। अब जिस चीज़ के नॉलेज में आई है, जो एक्सेप्ट करता है उस प्राइस के मुताबिक उस चीज़ को, चाहे वो टूर के मुतालिक है, वो किसी क्रीम के मुतालिक है, शैम्पू के मुतालिक है, या कोई मोबाइल या कोई सेल फोन है, या वट एवर, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ है, जो व्यूवर जब उसको डन कर जब व्यूवर उसको डन कर लेता है, और जो एड्रेस उस कंपनी ने, उस शख्स ने अपनी पोस्ट के नीचे लगाया होता है, उस एड्रेस के ऊपर जो व्यूवर है या जो देखने वाला शख्स है वो मैसेज करता है बाई मेल या बाई व्हाट्सएप, तो जब उनके नॉलेज में आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ हो जाएगा। कम्युनिकेशन डन हो गई जब एक कंपनी ने अपनी ऐड लगाई, व्यूवर ने जब उस ऐड को देखा, तो कंपनी की तरफ से जो प्रपोजल ऑफ कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट हो गया। अब व्यूवर ने जब दोबारा से रिस्पॉन्ड किया, और रिस्पॉन्ड करके उनको मैसेज किया बाई मेल या बाई व्हाट्सएप या बाई नंबर वट एवर, तो जो मैसेज उनके नॉलेज में आ गया, तो जो व्यूवर है उसकी एक्सेप्टेंस भी एज ए कम्युनिकेशन कंप्लीट तस्वुर की जाएगी। बाकी ये टॉपिक्स, ये सारा सेक्शन, ये तमाम सेक्शन जो है इसी के मुतालिक है। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द प्रपोजल, प्रपोजल बनाने वाला, यानी कि मैंने इसका प्रपोजल बनाया, जो दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करने वाली, मेरे अगेंस्ट कब होगी ये? एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी पुट आउट ऑफ पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टर ने अपनी कबूलियत दे दी, अब वो उस कबूलियत को रोक नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल उसने मैसेज कर दिया मुझे कि जी मुझे ये हाईलाइटर 50 रुपए के अंदर कबूल है, मंजूर है, तो वो मैसेज अब उसने कर दिया, जो जिस सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर उसने पुट किया, अब उसमें उसका इख्तियार नहीं है। मान लेते हैं कि जी अगर उसने एक कासिद को भिजवाना था, तो वो कासिद को उसने बोला कि ठीक है जी ये आप इनको बता दें कि मुझे हाईलाइटर ये कबूल है, मंजूर है, तो कासिद अभी उनके ऑफिस में ही है, या वो शख्स जिससे पैगाम मुझ तक लेकर आना है वो अभी उनकी एक्सेस में है, तो वो उसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन से उन्होंने मुझ तक अपनी एक्सेप्टेंस पहुंचाई, बाई लेटर पहुंचा दी, बाई मैसेज पहुंचा दी, जिसको अब वो रोक नहीं सकते, तो इस दौरान अगर मैं इस प्रपोजल की रेवोकेशन करता हूं, तो वो नल एंड वाइड होगी, मैं उसकी रेवोकेशन नहीं कर सकता, तो ये मेरे अगेंस्ट है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा? व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर के नॉलेज में, मेरे नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, अब ये उसके अगेंस्ट है, अब वो रिवोक नहीं कर सकता, वो मुआहदे से पीछे नहीं हट सकता, वो इनकार नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। जो रेवोकेशन की कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगी? जब मैंने प्रपोजल बनाया, अभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले मैं इनकार कर देता हूँ कि जी मैंने ये हाईलाइटर जो है वो 50 रुपये में सेल नहीं करना, और ये उसके नॉलेज में आ जाता है, तो रेवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। और सेम ऐसे ही जब उसने इनकार कर दिया मेरी ऑफ़र का, और मेरे नॉलेज में ये चीज़ आ गई, तो देन उसकी तरफ से रिवोकेशन हो जाएगी। ये मेरी नॉलेज में जब आ चुकी है, तो तब वो दोबारा से इसकी री इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकता। सेक्शन 5, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल की और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब होगी? अ प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट अ प्रपोजल। प्रपोजल किसी भी वक्त रिवोक हो सकता है, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले मैंने इसकी प्रपोजल लगाया अपने हाईलाइटर का कि हाईलाइटर मैंने 50 रुपये में सेल करना है, येलो हाईलाइटर है, 2 दिन तक सामने वाले शख्स तक मेरा ये प्रपोजल पहुंचना है, तो 2 दिन से पहले उसके पास पहुंचने तक मैं इसको रिवोक कर सकता हूं। अब जब उसके पास पहुंच गया, तो अब मैं रिवोक नहीं कर सकता। अब रिवोक की वही 3 कंडीशन होगी, या तो वो काउंटर ऑफर कर दे,
या वो कहता है जी मैंने नहीं लेना, या किसी तरीके से वो इसकी प्राइस या इसके मध्य मुकाबले कोई और टर्म्स एंड कंडीशन रख दे कि जी इस सूरत में मैं इसको खरीदूंगा, तो देन जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिवोक हो जाएगी। ऐसे ही एक्सेप्टेंस के बारे में, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक एट एनी टाइम। अगर उसने एक्सेप्टेंस दी है तो वो मेरे नॉलेज में आने से पहले पहले कभी भी उसको रिवोक कर सकता है, या फिर वही 3 ऑप्शन, मैं उस एक्सेप्टेंस का इनकार कर दूं, या फिर वही 3 ऑप्शन कि जो उसने काउंटर ऑफर दिया मैं उस काउंटर ऑफर का इनकार कर दूं, या कोई टर्म्स एंड कंडीशन जो उसने रखी है मैं उसका इनकार कर दूं। तो मेरे नॉलेज में आने से पहले पहले, या इन अदर सेंस एज इट इज एक्सेप्टेंस अगर इस ऑफर के मुतालिक है, मैंने 50 रुपए का लगाया, उसने 50 की एक्सेप्टेंस दी है, तो तब मैं रिवोक नहीं कर सकता। मैंने 50 का लगाया, उसने 40 की एक्सेप्टेंस दी है, तब मैं रिवोक कर सकता हूं। टर्म्स एंड कंडीशन की एक्सेप्टेंस दी है, तब मैं रिवोक कर सकता हूं। किसी और सूरत में एक्सचेंज की ऑफर दी है, तब मैं रिवोक कर सकता हूं। तो या फिर मेरे नॉलेज में आने से पहले पहले उसने एक्सेप्टेंस दी, अभी तक बात मुझ तक नहीं पहुंची, मेरे इल्म तक नहीं आई, मेरे सोच तक नहीं आई, तो इससे पहले पहले वो इसको रिवोक कर सकता है। सेक्शन 6 रेवोकेशन हाउ मेड। रेवोकेशन कैसे बनाई जाएगी, इनकार जो है वो कैसे किया जाएगा। रेवोकेशन इज रिवोक, प्रपोजल इज रिवोक by the communication of notice of revocation by the proposal of the other party by lapse of time prescribed. revocation how made, revocation कैसे बनाई जाएगी, by communication of notice of revocation। revocation की communication का जो notice है by the proposer, जो proposal है वो दूसरी पार्टी को देगा कि मैंने इसको रिवोक कर दिया है। by the lapse of time prescribed in such proposal, अगर प्रपोजल बनाते हुए कोई टाइम मुकर्रर किया गया है कि मैंने ये जो पॉइंटर है ये सेल करना है और मुझे आपने 5 दिन के अंदर अंदर बताना है आप लेना चाहते हो या नहीं, और अगर वो 5 दिन के बाद बताता है तो तब भी इसकी रेवोकेशन समझ जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये टाइम मेंशन नहीं किया, लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया, और एक जर्नल टाइम भी तो होता है ना, मैंने ये एप्लीकेशन कर दी इसकी, मैंने इसका प्रपोजल बना दिया, अब दूसरी पार्टी 5 माह बाद मुझे कह रही है कि मैंने 50 रुपये में खरीदना है, 5 माह बाद तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो रीजनेबल टाइम 1-1.5 माह का आप मैक्सिमम कर लें, उसके बाद भी रेवोकेशन जो है वो प्रपोजल की खुद ब खुद हो जाएगी। बाई फेलियर ऑफ एक्सेप्टेंस टू फुलफिल द कंडीशन, अगर जो एक्सेप्टर है वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा तब भी इसकी रिवोकेशन हो जाएगी। बाई डेथ इंसैनिटी, बाई डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल की डेथ हो जाती है। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर प्रपोजल की डेथ हो जाए, बनाने वाले की, ऑफर बनाने वाले की या कबूल करने वाले की भी अगर डेथ होती है तब भी इसको नल एंड वाइड समझाएगा, इसकी रेवोकेशन समझाएगी कॉन्ट्रैक्ट की। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, ये लंबा है। एक्सेप्टेंस और प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए ये जरूरी है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कमी कोताही ना हो। जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी एब्सोल्यूट, यकीनी हो, मुकम्मल हो, कोई किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात उसके अंदर ना हो। तो जो एक्सेप्टेंस दी गई है वो मुकम्मल हो, यकीनी हो, और देन ही ये एक्सेप्टेंस कन्वर्ट टू प्रॉमिस होगी। बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर्स अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर, अगर तो प्रपोजल ने कोई मैनर्स प्रिस्क्राइब किए हुए, जैसे कि अगर आप फेसबुक पर ऐड देखते हो तो नीचे लिखा होता है कि जी आप इस परफॉर्मर के ऊपर जाएं, अपना नाम लिखें, अपना एड्रेस लिखें, वहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर भी देना है, आपने अपनी आइडेंटिटी भी बतानी है, जो कुछ भी वो पूछते हैं। तो अगर तो उसने कुछ मैनर्स लिखे हुए हैं तो उन मैनर्स के मुताबिक आपने एक्सेप्टेंस देनी है। अदरवाइज जो एक्सेप्टेंस है वो ऐसी हो कि बज़ाहिर लगे कि एब्सोल्यूट है, देन ही वो प्रॉमिस के अंदर शिफ्ट हो सकती है। इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communication to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fail to do so he accept the acceptance। और अगर एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्टर ने उन कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो प्रपोजल के अंदर बताई गई हैं, तो जो प्रपोजर है वो प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर मखसूस रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्टर को बताएगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के तहत ही आपकी जो प्रॉमिस है या जो आपकी एक्सेप्टेंस है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और इन्हीं के अंदर आप अपनी एक्सेप्टेंस दें। लाइक आप अपना नाम लिखें, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपनी ईमेल आईडी या व्हाटएवर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है या जो भी उसका तरीक़ेकार है। अगर एक्सेप्टर उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो जो प्रपोजर है वो उसको रिवोक कर सकता है, इनकार कर सकता है, और मे बी, और उसका अगर रीजनेबल उसको लग रहा है तो उसको हाँ भी कर सकता है, इकरार भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल।
सेक्शन 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। ये सेक्शन का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि अगर दोनों तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हों, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर द रिसिप्रोजल। रिसिप्रोजल का मतलब है दो तरफा, दोनों तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया हो। मैं कहता हूँ जी मैंने ये पॉइंटर 50 रुपये के अंदर ये हाईलाइटर सेल करना है, ये ऑफर है, प्रपोजल है, दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो कहती है कि जी आपने इस हाईलाइटर को एक खूबसूरत सी डब्बी के अंदर मुझे देना है, उसकी एक कंडीशन है। मैं कहता हूँ जी फिर ऐसे करते हैं कि मैं आपको 2 दिन के अंदर ये नहीं दे सकता, 4 दिन बाद दूंगा, ये मेरी कंडीशन है। तो जहाँ पर दोनों तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई हो तो उन टर्म्स एंड कंडीशन का या उस कंसिडरेशन का फुलफिल होना वहाँ पर ज़रूरी है। सेक्शन 9 प्रॉमिस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। जो प्रॉमिस है मतलब मेरा और उसका मुआहदा तय पा गया इस हाईलाइटर को लेकर, तो जब प्रपोजल भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी होगी, एक्सेप्टेंस मेरे नॉलेज में आ गई, तो देन ये कन्वर्ट टू प्रॉमिस हो जाएगा। अब जो प्रॉमिस है उसका एक्सप्रेसली होना ज़रूरी है, वजाहत के साथ, खुले अल्फाजों में, इम्प्लाइडली ना हो, नपतुले अल्फाजों में ना हो। अगर नपतुले अल्फाजों में है तो वो रिवोक हो सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्ट जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो सकती है। लेक्चर इज कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट, सेकंड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।